जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर हम आपको बताएंगे परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन की व्याख्या हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दी है। अब अपवर्तन की व्याख्या। पहली बात, अगर हमें अपवर्तन नहीं मालूम तो हम व्याख्या क्या कर पाएंगे, है कि नहीं भाई? तो सबसे पहले तो जानते हैं कि अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये किरण इस तरीके से नहीं जाएगी, या ये तो इससे दूर हट जाएगी या तो इसके पास आ जाएगी। समझ रहे बात? अभिलंब के पास आएगी या विलंब से दूर हट जाएगी। तो इस घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। नंबर एक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे, आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन यानी साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आर एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। 1n2 के एक दो सूत्र होते हैं, जैसे n2 बटे n1, 1n2 बराबर n2 बटे n1 होता है। मतलब किसी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और बटे पहले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये एक दो चीजें हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है। दूसरे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग के अनुपात के बराबर होता है। समझ गए? तीसरे, पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य और दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य के अनुपात के भी बराबर होता है। समान कला में कंपन करने वाले दो कणों के बीच की दूरी को यही कहते हैं, हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। तो 1n2 बराबर इसके भी होता है। अब इसके आधार पर हम इस व्याख्या कहते हैं। देखिएगा, माना एक कोई ये अपवर्तक पृष्ठ है, माना ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है, एक यहां पर एक तरंगाग्र आ रहा है, ये ए बिंदु से टकराएगा। ये वाला ये तरंगाग्र ए बी है, ये यहां पर बिल्कुल लंबवत है। ये अब नीचे पालिश तो है नहीं, पहले का थी पालिश थी। हाइगेंस ने बताया कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है तो वहां से फिर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। यहां पर अगर हम अभिलंब खींचें, ठीक है, ऊपर जो माध्यम है, ऊपर माध्यम ये है विरल माध्यम और ये माध्यम है सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां से जो किरण आ रही थी वो v वेग से आ रही थी, v1 वेग से। यहां पर जो किरण चलेगी वो v2 वेग से चलेगी। कितने वेग से? यानी ऊपर जो प्रकाश का वेग है वो v1 और नीचे जो प्रकाश का वेग है वो है v2। v1 वेग से ये आ रही थी तो ये यहां से सीधे चलती चली आएगी और ये पहुंचेगी आके यहां पर a डैश पर। ये जो दूरी चल डालेगी ये दूरी होगी v1t, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी गुणे समय। उसी समय में ये वाली यहां पर आ जाएगी और ये दूरी चल डालेगी इतनी देर में v2t।
ये दूरी कितनी चल डालेगी, v2t। समझ गए? इधर ये वाला कोण 90 का होगा और ये वाला कोण 90 का हो जाएगा। ये b डैश है। ये वाला आपाती तरंगाग्र के बीच ये बना कोण आपतन कोण कहलाता है और ये वाला भी आई हो जाएगा। इसी तरीके से यदि यहाँ पर ये अभिलंब खींचा जाए तो यहाँ से भी किरणें निकलेंगी। एक मिनट रुक जाना। ए डैश, तो यहाँ पर भी किरण सीधे न जा करके हल्का सा झुक जाएगी। इसी तरीके से ये बनाएगी। तो ये वाले कोण आर होगा, ठीक है, ये आर होगा तो ये वाला भी आर होगा, ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश, इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, या ऐसे देख लीजिएगा, एक इसी त्रिभुज में देख लेते हैं हम। साइन आई बराबर, यहाँ से साइन आई यानी लंब बटे कर्ण, ये बनेगा जाके ए डैश बी या बी ए डैश बटे कर्ण यानी 90 अंश के ये सामने की भुजा है ए डैश, ये आ जाएगा v1t बटे ए डैश। इसी तरीके से साइन आर बराबर यानी ये त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर, ये आर है, इसके सामने की भुजा ये हो गई ए बी डैश बटे ए डैश, और ये है v2t बटे ए डैश। अब यहाँ से देखते हैं कि हम साइन आई और बटे साइन आर निकाल लेते हैं। साइन आई बटे साइन आर, साइन आई का मान जो आया है वो v1t बटे ए डैश और साइन आर का जो मान आया है वो आया है v2t बटे ए डैश। यहाँ से ये ए डैश कैंसिल और ये आया है v1t और ये आया है v2t, टी कैंसिल v1 बटे v2 और v1 बटा v2 बराबर होता है 1n2। यानी ये हमने सिद्ध कर लिया कि साइन आई बटे साइन आर बराबर n या 1n2, n जो है यहाँ पर 1n2 ही है। ये स्नेल का नियम भी है और ये अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। जिस तरीके से अपवर्तन का दूसरा नियम हमने आपको बताया कि साइन आई बटे साइन आर यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है और इसे इन से हम लिख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी साइन आई बटे साइन आर बराबर n हो जाता है। ठीक है, ये आया। तो ये और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि आपाती तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र और ये पृष्ठ ये एक ही तल में हैं। इस तरीके से हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी अपवर्तन की भी व्याख्या होती है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।